हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आ चुकी है। इंडिया सेल्टर फाइनेंशियल आईपीओ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल के साथ साथ कंपनी के वैल्यूएशन की रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। यदि हम लोग बात करें इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ के बारे में, तो ये आईपीओ सेम डेट जो कि डॉम्स आईपीओ ओपन हो रही है, इंडस्ट्रीज आईपीओ, उसी दिन ये भी आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी 13 दिसंबर को। और 15 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। यहाँ पे देखा जाए तो 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग देखें तो कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। प्राइस बन के अकॉर्डिंग 493 रुपीज़ कंपनी की कट ऑफ प्राइस रखी गई, जो कि आप लोग को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी होगी। यदि आपने एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग कर रखे है तो 30 इक्विटी ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करना होगा। और इस कंपनी की इशू साइज़ की बात करें तो 1200 करोड़ की टोटल इशू साइज़ है। पहले इस कंपनी की इशू साइज़ 2000 करोड़ की रहने वाली थी, लेकिन इशू साइज़ को यहाँ पे कम की गई है। 1200 करोड़ की इशू साइज़ में 800 करोड़ फ्रेश इशू रहेगी और 400 करोड़ ऑफर फॉर सेल रहने वाली है। इसकी लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी। जो इस कंपनी की इशू साइज रखी गई है इंडिया शेल्टर फाइनेंशियल आईपीओ को रिगार्डिंग, उसको यदि हम लोग देखें तो लगभग 50% जो शेयर है वो आप लोगों को यहाँ पे ऑफर की गई है। जो शेयर एलोकेट किया जाएगा, किसको एलोकेट की जाएगी, तो आपको ये शेयर एलोकेट किया जाएगा क्यूआईबी को, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी आपको आ जाते हैं। 35% रिटेलर्स को, जिसमें आप जनरली 15,000 अमाउंट्स मिनिमम अमाउंट्स अप्लाई करने के लिए होती है। और 15% की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 15% एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। वैसे तो इस आईपीओ की बात करें हम लोग आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स जो टेंटेटिव दी गई है उसकी अकॉर्डिंग बात करें तो 13 दिसंबर ये आईपीओ ओपनिंग डेट रखी गई है। 15 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 18 दिसंबर अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 19 दिसंबर यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 19 दिसंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और 20 दिसंबर को ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी बीएसई एनएसई दोनों जगह। वैसे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 14,790 रुपये आपके पास मिनिमम एक लॉट होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,060 रुपये आपके पास होनी चाहिए। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,05,720 रुपये होनी चाहिए। इंडिया शेल्टर फाइनेंशियल आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 56.75% की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले प्रमोटर्स के पास थी, और आईपीओ आने के बाद देखा जाए तो 48.17% की होल्डिंग इस कंपनी में रहने वाली है। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स इस कंपनी में, इस कंपनी की लिस्टिंग गेन के बाद भी आपको रहेगी। वैसे तो इस आईपीओ के फाइनेंशियल डाटा की बात तो किस तरीके की आपको डाटा इस कंपनी के द्वारा जो अवेलेबल करवाई गई है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की एसेट फिजिकल ईयर 21, 22, 23 और 24 की 6 मंथ की डाटा दी गई है सितंबर तक की। यहाँ पे देखा जाए तो जो कि कंपनी के Q2 तक की डाटा आप लोगों को अवेलेबल करवाया गया। तो एसेट की बात करें तो पहले कंपनी के पास एसेट 2,462 करोड़ थी, देन 3,221 करोड़ ही, 4,295 करोड़, और अभी देखा जाए तो 4,758 करोड़ की कंपनी की टोटल एसेट आपको देखने को मिल रहा है। एसेट टर्म्स में बात करें तो कंपनी ने एसेट टर्म्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है। वहीं यदि हम लोग कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू पहले यहाँ पे कितनी थी, तो 322 करोड़ थी, 459 करोड़, 606 करोड़, और अभी देखा जाए तो 398 करोड़। यानी कि कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने अपने रेवेन्यू को कंसेक्यूटिव ईयर में आपको बढ़ाते हुए देखने को मिली है। वैसे ही टैक्स देने के बाद प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कंपनी के पहले 87 करोड़ के पास थी। यहाँ पे देखा जाए तो फिजिकल ईयर 21 में, 22 में 128 करोड़ ही, 23 में 155 करोड़, अभी देखा जाए तो 107 करोड़ की कंपनी की आपको यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट बच रही है। नेटवर्थ की बात करें कंपनी के पास कितनी नेटवर्थ है, तो आप लोग देख सकते हैं 937 करोड़ की यहाँ पे पहले नेटवर्थ थी, 1,076 करोड़ की, 1,240 करोड़ की, अभी देखा जाए तो 1,374 करोड़ की कंपनी की टोटल नेटवर्थ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पहले रिजर्व एंड सरप्लस 894 करोड़ थी, यानी 1,033 करोड़, 1,197 करोड़, अभी देखा जाए तो 1,335 करोड़ की कंपनी के टोटल रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रही है। बोरोइंग की बात करें कंपनी के पास कर्ज तो 1,480 करोड़, 2,059 करोड़, 2,973 करोड़, अभी 3,272 करोड़ की कंपनी की आपको देखा जाए तो बोरोइंग देखने को मिल रही है। बोरोइंग के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो कंपनी फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी है, तो इसके कारण से इसकी जो बोरोइंग आपको देखने को मिल रही है उतनी आप लोगों को यहाँ पे चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि कंपनी बोरोइंग करेगी तो ही तो आप लोगों को फिर से ये कंपनी डेट
देगी तो इस कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की प्राइस 27 की रखी गई है और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की मार्केट कैप जो कंपनी की कटअप प्राइस है उसके अकॉर्डिंग 5,291 करोड़ की निकल कर आ रही है। आरओई की बात करें तो लगभग 13% की है और डेट टू इक्विटी 2.12 की है। ईपीएस की बात करें तो 17.47 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो लगभग आपको 13% के पास देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बारे में यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो लैंडिंग के रिलेटेड चाहिए उसके लिए कंपनी पैसा रेज करेगी। जो पैसा यहाँ पे रेज कर रही है उसको यूज़ करने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी के द्वारा इस पैसे की यूज़ करेगी। इसके पीयर कंपटीटर के लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग से लेकर अभी तक के रिटर्न्स की बात करते हो तो आवास फाइनेंसर्स की बात करें तो इसके पीयर कंपटीटर के तौर पे आपको दिखाया गया है। तो इस कंपनी ने आपको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो लगभग 91% के रिटर्न्स देते हुए देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो लो से अपने हाई तक कंपनी ने 250% के रिटर्न्स ऑलरेडी देते हुए देखने को मिल चुकी थी और यहाँ से कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आते हुए देखने को मिला था। दूसरे पीयर कंपटीटर की बात करें तो यदि आप लोगों को याद हो तो एप्रेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की उतनी फाइनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग इस कंपनी के देखने को मिली इस कंपनी के रिगार्डिंग नहीं थी और हम लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई भी नहीं किया था जब इस कंपनी की आईपीओ आई हुई थी उस समय। तो इस कंपनी की जो रिटर्न्स है आईपीओ से लेकर अभी तक की बात करें तो लगभग आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिला है 10.5% की। दूसरी कंपनी की पीयर कंपटीटर्स की बात को याद हो तो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी ने आईपीओ से लेकर अभी तक की जो रिटर्न्स दी है वो 87% की पॉजिटिव रिटर्न्स देती हुई देखने को मिली। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने आपको जुलाई में ही हाई बनाते हुए देखने को मिला था, अब फिर से जाकर इस हाई को ब्रेक करती हुई कंपनी देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो लगभग 100% की रिटर्न्स ऑलरेडी अपने निचले लेवल से ये कंपनी ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को देती हुई देखने को मिल चुकी है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ये भी आईपीओ से लेकर अभी तक की परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने अच्छी करके दिखाई है। तो इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशन जो कि आपको दिख रही है। यहाँ पे कंपनी की 28 की हम लोगों ने प्राइस ट्रेनिंग को देखा था कि इस कंपनी की 28 की प्राइस ट्रेनिंग रखी गई है। एप्रेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इसकी प्राइस ट्रेनिंग आपको कितनी की देखने को मिल रही है, लगभग 30 की प्राइस ट्रेनिंग आपको देखने को मिल रहा है। वहीं यदि हम लोग बात करें आवास फाइनेंसियर्स की बात करें तो यहाँ पे 28 की प्राइस ट्रेनिंग आपको देखने को मिल रही है और इसकी प्राइस ट्रेनिंग की बात करें होम फर्स्ट फाइनेंशियल कंपनी की तो इसकी प्राइस ट्रेनिंग 38 का आसपास निकल कर आ रही है। यानी कि इस कंपनी की इंडस्ट्री की प्राइस ट्रेनिंग के निकालते हैं तो लगभग आपको 32 की निकल कर आ रही है और इसकी प्राइस ट्रेनिंग आपको लगभग कितनी रखी गई है तो ये आप लोगों को रखा गया है कितना, तो यहाँ पर 28 की ओवरऑल थोड़ी सी गैप छोड़ी गई है। लेकिन अब आने वाले समय में इस आईपीओ में पहले दिन दूसरे दिन किस तरीके से कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल डिसीजन आपको लेनी चाहिए कि इस आईपीओ में अप्लाई करनी है या अवॉइड करनी है। वैसे इसके आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। फर्दर किसी भी तरीके की कोई भी डाउट क्वेरी है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।